नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की संस्कृत की शेमुषी पाठ्य पुस्तक के तृतीय पाठ की, जिसका नाम है शिशु लालनम। और शिशु लालनम का हिंदी में अर्थ होता है शिशु का दुलार। ओके, पाठ परिचय अगर हम देखें तो ये जो पाठ है ये संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है कुंदमाला। वो आप याद रखें, कुंदमाला के पंचम अंक से लिया गया है। और यहाँ क्या है, राम जो है वो अपने दोनों पुत्र कुश और लव को सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो विनम्रता पूर्वक मना करते हैं कि हमें सिंहासन पर नहीं बैठना है। और सिंहासन पर बैठे हुए राम जो हैं वो उन दोनों के जो रूप है या लावण्य को देखकर बहुत ही आकृष्ट हो जाते हैं, एक तरीके से बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर शिशु के दुलार का मार्मिक और मनोहर चित्रण किया गया है। तो इस पाठ में शिशु प्रेम का मनोहारी वर्णन किया गया है। शुरू करते हैं अब चैप्टर। तो शुरुआत में राम जो हैं वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है सिंहासनस्थ राम, सिंहासन पर बैठे हुए हैं राम। और तत् प्रविशतः विदूषकेनोपदिशन मान मार्गो तपसो कुशलवो, यानी तब विदूषक के द्वारा जो मार्ग बताया गया है उससे तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। अब विदूषक सबसे पहले उन दोनों बालकों को कहते हैं इति तार्यो, यानी इधर इधर आइए आर्य, यहाँ से कुश लवो रामम उपसृत्य प्रणम्य च। अब जो लव और कुश हैं वो राम के पास जाते हैं, उपसृत्य यानी पास जाना, प्रणम्य च यानी और प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज की कुशल है, यानी क्या महाराज अब सकुशल हैं। राम कहते हैं रामः युष्म दर्शनात्, यानी तुम्हारे दर्शन से कुशल में कुशल ही हूँ। भवतो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम, क्या हम यहाँ आपके कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं क्या, मतलब वो उनको प्यार करना चाहते हैं, तो बस वो कह रहे हैं कि क्या मैं आपके कुशल प्रश्न का ही पात्र हूँ। न पुनरिति जन समुचितस्य कांठश्लेष, अर्थात अतिथि जन के समान गले लगाने के नहीं हूँ क्या मैं पात्र आपके। ऐसे करके वो उन्हें आलिंगन करते हैं, उन्हें गले से लगाते हैं। अहो हृदयग्राही स्पर्श, यानी अरे ये तो एक हृदयग्राही स्पर्श है, यानी हृदय से स्वीकार्य स्पर्श है, तो ऐसे कहते हैं। और वो आसनाधर्म पवेश्यति का मतलब होता है कि इस प्रकार वो आधे आसन पर बैठ जाते हैं ना, बच्चे को बिठा लेते हैं। आगे उभो, यानी वो दोनों बच्चे बोलते हैं राजासनम खेलवे तत् न युक्त मध्यासितुम, यानी निश्चय ही ये राजासन है ना, राजा का आसन है, तो बैठने के लिए तो ये उचित नहीं है, ये राज सिंहासन है, यहाँ पर बैठना उचित नहीं है। राम सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, यानी इससे आपके चरित्र का कोई लोप नहीं होगा, इससे आपके चरित्र का में कोई व्यवधान नहीं आएगा या चरित्र का कोई विनाश नहीं होगा। तस्मादंक व्यवहित मध्यस्थताम सिंहासनम, यानी इसलिए गोद में बने सिंहासन पर आप बैठ सकते हैं। और वो वापस गोदी में बिठाते हैं। अब दोनों बच्चे उभो का मतलब होता है दोनों, अनिच्छा नाट्यम, अनिच्छा का नाटक करते हैं, यानी उनका अनिच्छा का अभिनय कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं बैठना है राजन, हे राजा अलमति दक्षिणीयन, यानी अत्यधिक उदारता न करें, यानी अत्यधिक कुशलता न करें या उदारता या ऐसा प्रेम न दिखाएं। अब राम कहते हैं अलमति शालीनतया, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा शालीनता मत करो, अत्यधिक शालीनता बस करो, इतनी शालीनता की आवश्यकता नहीं है। भवती शिशुजनो वयोनुरात गुण महतामपि लालनीय एव, इसका मतलब है कि जो अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी सी उम्र के कारण बालक लालनीय होता है। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े महान व्यक्ति होते हैं ना, वो छोटी उम्र में बच्चे होते हैं और उस कारण वो लाड़ करने के योग्य ही होते हैं, भले ही वो बड़े होकर बहुत गुणवान व्यक्ति बन जाएंगे। क्योंकि वज्रति हिम करोपि बाल भवात पशुपति मस्तक केत कच्छत्वम, इसका क्योंकि बाल भाव के कारण ही जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा का जो आप रूप देखते हैं वो पूरा चंद्रमा नहीं देखते, हम छोटा सा चंद्रमा देखते हैं, तो हम कहते हैं कि बाल भाव के कारण ही चंद्रमा भगवान शिव के सिर पर केवड़ा के फूलों से बने जुड़ों पर जो एक आभूषण के रूप में लगे हुए हैं वो सुशोभित होते हैं या शोभा को प्राप्त होते हैं, ऐसा बोला जाता है राम के द्वारा। फिर राम बोलते हैं एष भवतो सौंदर्यवल जनित कौतूहल पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामयो। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप दोनों जो हैं लवकुश, आप दोनों की सुंदरता को देखने से एक कौतूहल उत्पन्न हो गया है और उस कौतूहल के कारण यानी मुझे
इस कौतूहल से या जिज्ञासा से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य या फिर चंद्रमा आपके वंशज के कर्ता कौन है, यानी आपके जन्मदाता कौन से हैं, आप सूर्यवंशी हो या आप चंद्रवंशी हो, ऐसा वो राम पूछना चाहते हैं। लव जवाब देते हैं, लव भगवन सहस्त्र दिधीति, यानी भगवान यानी श्री राम को कह रहे हैं कि 1000 किरणों वाले जो भगवान हैं सूर्य, हम उनके वंशज हैं। तो हमारे जो वंशज हैं, हम किसके वंशज हैं? 1000 किरणों वाले भगवान सूर्य के। फिर राम कहते हैं कथमस्म स्मान भिजोनी संव्रतो, यानी इसका मतलब है कि क्या आप हमारे समान कुल में ही पैदा होने वाले हैं? क्योंकि तभी विदूषक कहते हैं किम द्वयोरोप्ये कमेव प्रतिवचनम, क्या आप दोनों के उत्तर एक ही हैं? तो लव कहते हैं भ्रातरावाम सौंदर्या, यानी हम दोनों तो सगे भाई हैं, मतलब एक जैसे हैं क्या आप? तो फिर राम कहते हैं समरूप शरीर सन्निवेश, यानी कि शरीर और जो बनावट है वो तो एक जैसी है, और आयु में भी बहुत कम अंतर लग रहा है, यानी वयसस्तु न किंचित चंद्रतरम, यानी आयु में भी बहुत ज़्यादा आपकी जो अवस्था है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा है। तो फिर लव बोलते हैं आवा यमलो, यमलो का मतलब होता है हम दोनों तो क्या हैं? जुड़वा भाई हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हम दोनों जुड़वा हैं। तो फिर राम कहते हैं संप्रति युज्यते, संप्रति युज्यते का मतलब हो जाएगा कि अब ठीक है। उसके बाद किम नाम धेयम, आपके नाम क्या है? नाम पूछते हैं राम। तो फिर लव बोलते हैं आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यायामानाम श्रावयामी। तो यहाँ पर जो लव हैं वो बोलते हैं कि आर्य की वंदना में लव, ऐसा वो स्वयं को सुनाते हैं, और फिर कुश की तरफ निर्देश करके बोलते हैं गुरु चरण वंदन में। अब कुश बोलेंगे अहम अपि कुश इत्रायतमानम श्रावयामी, कि मैं जो हूँ वो कौन हूँ? कुश हूँ, और मैं कुश हूँ ऐसा स्वयं को सुनाता हूँ। राम पुनः कहते हैं अहो उदात्त रम्य समुदाचार किम नाम ध्येयो भवतो गुरु। यहाँ पर अब राम कहते हैं अरे अत्यंत सुंदर शिष्टाचार है, यानी उनका जो आचरण है उस शिष्टाचार को देखते हुए राम जो हैं उन्होंने क्या कहा है कि अत्यंत आश्चर्य है, अत्यंत शिष्टाचार है, और आपके गुरु का नाम क्या है? तो लव जो हैं यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर लव बोलेंगे ननु भगवान वाल्मीकि, यहाँ इनके जो गुरु का नाम है वो क्या है? वाल्मीकि है। तो राम बोलते हैं केन संबंधेन, किससे संबंधित है ना, किस संबंध से? तो लव बोलते हैं उपनयनोपदेशेन, यानी उपनयन संस्कार जो होता है उसके आधार पर, उपनयन संस्कार की दीक्षा लेने के संबंध में। फिर राम पुनः पूछते हैं कि अहमत्र भवतो जनकम नामतो वेति मिच्छामि, मैं आप दोनों के पिताजी को नाम से जानना चाहता हूँ, यानी वो जानना चाहते हैं कि इन दोनों बच्चों के पिताजी कौन हैं। तो अब लव कहते हैं नहीं जाना मियस्य नामधेयम, यानी उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। लव ये बात बोलते हैं कि मैं अपने पिताजी का नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चित स्मेन तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, क्योंकि इस तपोवन में कोई उनके नाम का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लवकुश के कौन है ये जानने की बात हुई है, और राम जो है जानना चाहते हैं कि उनके पिताजी का क्या नाम है, और लव इस प्रकार से बताते हैं कि वो नहीं जानते हैं और इस तपोवन में कोई भी उनके पिताजी के नाम का प्रयोग नहीं करता है। तो राम कहते हैं अहो महात्म्य, यानी कैसी महानता है, तपोवन की कैसी महानता है। तो कुछ कहते हैं जानाम्य हम तस्य नामधेयम, यानी मैं तो उनका नाम जानता हूँ, कुछ ये कहते हैं। तो राम कहते हैं कथ्यताम, कहो क्या नाम है आपके पिताजी का? तो कुछ कहते हैं निर्नुक्रोश नाम, निर्नुक्रोश का मतलब क्या हो जाएगा? निर्दयी नाम है उनका। तो राम कहते हैं वयस्य अपूर्वम खलु नामे नामधेयम, कि मित्र निश्चय ही एक अनोखा नाम है, या पहले सुना हुआ नहीं है ये नाम। विदूषक फिर क्या कहते हैं? विदूषक कहते हैं कि कृपिता
एवं तावत् पृच्छामि निर्नुक्रोश इति क एवं भ्रणति। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सोचकर ऐसा तो पूछता हूँ, निर्दयी इस प्रकार कौन कहता है। तो कुछ कहते हैं अम्बा, अम्बा यानी माता कहती हैं ये बात तो कि निर्दयी। विदूषक कहते हैं किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृति स्था। फिर विदूषक पूछते हैं कि क्या वो ऐसा क्रोधित होकर कहती हैं या फिर नॉर्मली सामान्य रूप से बोलती हैं। तो कुछ अब जवाब देंगे, यज्ञावयोर बाला भवजनितम किंचित विनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षपति निर्नुक्रोशम पुत्रो माँ चापलाम इति। तो अब यहाँ पर जो कुछ हैं वो क्या कहते हैं कि यदि हम दोनों के बाल भाव के कारण उत्पन्न कोई ढीठता को वो देखती हैं, उस चीज को अगर देखती हैं, तब इस प्रकार से वो फटकारता लगाती हैं या डांट लगाती हैं कि निर्दयी के बेटो तुम चपलता मत करो। तो यदि हम दोनों के पिता का नाम निर्दयी है और इनकी माता जो है चंचलता मत करो, ऐसे वो डांट लगाती हैं। अब विदूषक क्या कहते हैं कि इन दोनों के पिता का यदि निर्दयी नाम है तो निश्चय ही इनकी माता को उनके पिता के द्वारा या तो तिरस्कृत क्या होगा या फिर निर्वासित किया हो गया, तभी तो वो बच्चों को इस प्रकार से फटकार लगाती हैं, ऐसा जो विदूषक है वो कहते हैं। तब राम जो है वो मन ही मन में है ना स्वगत भाषण करते हैं, एक तरीके से कहते हैं स्वगतम, यानी खुद से ही बोलते हैं, क्योंकि वो तो भगवान है, उन्हें तो पता है कि इस प्रकार का जो मैं हूँ उसे धिक्कार है ना, इस प्रकार का मुझे धिक्कार है। वह बेचारी मेरे द्वारा किए हुए अपराधों के कारण अपनी संतान को क्रोध भरे वचनों से फटकार लगाती है, क्योंकि राम के कारण ही तो सीता को तपोवन में रहना पड़ रहा है। तो वो कहते हैं कि वह तपस्विनी मेरे किए अपराध से अपनी संतान को ऐसे क्रोध भरे वचनों से धमकाती है और वो इस प्रकार अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखते हैं। आगे राम कहते हैं अति दीर्घा प्रवासोयम दारुणश्च। इसका मतलब है राम कहते हैं कि यह परदेशवास भी अत्यंत लंबा और कठोर है, यह प्रवास अत्यधिक लंबा और कठोर है। विदूषक कमलवलोक्य जनांतिकम, यानी इसमें विदूषक को देखकर एक और मुख मोड़कर कहते हैं कौतूहले नाविष्टो मातरम मन नौर्मतो विदुतु छामी। इसका मतलब है कि कौतूहल के साथ इन दोनों की माँ को नाम से मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब माता के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगत मनु युक्त विशेष तपवने तत्कोत्राभ्युपाय। इसका मतलब है कि वैसे तो मैं कौतूहल के साथ इन दोनों की माँ के बारे में जानना चाहता हूँ, परंतु स्त्री के विषय में जो खोजबीन करना या छानबीन करना उचित नहीं है, और विशेष रूप से अगर कोई स्त्री तपोवन में रह रही है तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब यहाँ पर इसका क्या उपाय है, यानी इस विषय में क्या उपाय है। तो अब विदूषक क्या बोलेंगे, विदूषक कहते हैं जनांतिकम, यानी मुंह मोड़ते हैं वो भी। अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर पूछता हूँ। प्रकाशम, खुले में। किम नाम धेया युवयोर्जननी, यानी आप दोनों की माता का नाम क्या है। तो अब लव कहते हैं तस्या द्वे नामनी, उनके तो दो नाम हैं। विदूषक कहते हैं कथमिव, तो बताओ कैसे दो नाम हैं। लव कहते हैं तपोवन वासिनो देवीति, तपोवन में निवास करने वाले उन्हें देवी बुलाते हैं, देवी के नाम से बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वधु रीति, और महर्षि जो वाल्मीकि हैं वो उसे बहू कहकर बुलाते हैं मेरी माँ को। अब राम कहते हैं अपि च इतस्तावद वयस्य, यानी तो क्या मित्र क्षण भर इधर आइए, है ना। विदूषक को बुलाते हैं, विदूषक पास जाते हैं। उपसत्य, यानी पास जाकर आज्ञा पयतु भगवान, आप आज्ञा दें भगवान। राम अपि कुमार योर नयोरस्मारकम च सर्वथा समरूपम कुटुंब वृत्तांत, क्या इन दोनों राजकुमार जो हैं या जो कुमार हैं या ये जो बच्चे हैं, इनका और हमारे परिवार का वृत्तांत क्या समान ही है क्या, एक जैसा ही है क्या। तभी नेपथ्य में यानी रंगमंच के पीछे से आवाज आती है कि इतना समय हो गया, रामायण गाने का निर्धारित कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है ना। तो पीछे से ऐसी आवाज आती है। तो अब जो दोनों बालक हैं उबो, वो क्या कहते हैं कि महाराज गुरुजी का दूध जो है वो हमें शीघ्रता करा रहा है। ठीक है, कि आपको जल्दी जो है वो गान करना है, इसलिए गुरुजी का दूध हमें शीघ्रता करा रहा है। तो फिर राम कहते हैं
कि राम क्या कहते हैं कि मयापि सम्मानीय एवं मुनि नियोगा तथा ही भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो व्रत निरिधम। तो यहाँ पर पहली लाइन का तो क्या हो जाएगा कि राम कहते हैं कि मैं भी मुनि के कार्यों को सम्मान योग्य मानता हूँ, क्योंकि भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो व्रत निधिर, आप दोनों गाने वाले हैं। कुश और लब को कह रहे हैं गिराम संदर्भो प्रथम वर्तिनो वसुमतीतम, है ना। तो तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि कवि हैं और धरती पर पहली बार अवतरित स्फुट वाणी का ये संदर्भ काव्य है। यानी यहाँ पे वो जो गान गाने वाले हैं उसके बारे में कहा गया है कि स्पष्ट वाणी वाला यह पहला काव्य होगा। कमलनाभ विष्णु की यह प्रशंसनीय कथा है और इस प्रकार निश्चित है यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करता है। तो उसके आगे ये बात होती है कि वयस्य अपूर्वोयम मानवानाम सरस्वत्यवतार तदहम सुहज्जनम साधारणम श्रेतुमुच्छामि। मित्र, मानव जाति में यह सरस्वती का जो पहले देखा हुआ नहीं है ऐसा अद्भुत अवतार है जो सामान्य सहृदय जनों को मैं सुनना चाहता हूँ। सभासदों को पास आने दो, लक्ष्मण को भी मेरे पास भेज दो और मैं भी इन दोनों के बहुत देर से बैठे हुए परिश्रम को चहलकदमी करके दूर करता हूँ, है ना। तो इस प्रकार फिर सभी निकल जाते हैं। तो ये इस चैप्टर का हिंदी अर्थ है। एग्ज़ाम में आजकल आपको चैप्टर्स का सारांश लिखने के लिए कहा जाता है, तो आप आसानी से हमारा जो ये चैप्टर था जिसका नाम क्या है शिशु लालनम, शिशु का दुलार, उसका हिंदी अर्थ कर सकते हैं। आगे आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर आप देख सकते हैं। अभ्यास के आगे दिए हुए हैं किस प्रकार एक पदेन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं या फिर संस्कृत में उत्तर लिखने हैं और उनमें विभक्तियां लगानी है। वे सभी प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।